कि पहला सिचुएशन मीडियन में जो आपको मालूम होना चाहिए, व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड, जब डेटा अनग्रुप्ड होता है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और जब डेटा ग्रुप्ड होता है, व्हेन द डेटा इज ग्रुप्ड, तब कैसे निकालते हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा में दोस्तों हमको मीडियन जो निकलेगा वो बराबर होता है, मीडियन दो प्रकार से बेसिकली निकल पाता है उस सिचुएशन में कि जो आपके पास डेटा है वो ऑड डेटा है, ऑड नंबर्स ऑफ डेटाज हैं, ऑड नंबर्स ऑफ डेटा हैं, या इवन नंबर्स ऑफ डेटा है, ठीक है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा था पिछले साल। अब ये क्या था ये देखने वाले हैं। ये देखो, ऑड का अलग से हम लोग बताते हैं और इवन का अलग से इसमें बताते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि अगर ऑड नंबर ऑफ डेटाज होगा ना, तो आप क्या करेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, आफ्टर अरेंजिंग, ऐसे लिखो, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए डेटा आपके पास 5 डेटा है, तो इसका मिडिल वैल्यू आपको निकालनी है, बेसिकली मीडियन। तो ये क्या हो जाता है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपली इस 5 मतलब ऑड नंबर ऑफ डेटाज हैं, तो आप क्या करेंगे, मीडियन जो होगा इस सिचुएशन में, जब आप अरेंज कर चुके होंगे ना, जब आप पूरे डेटा को, अभी मैं करके एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझा रहा हूं तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ये सारा डायरेक्ट आप रिलेट कर लेंगे। उस सिचुएशन में दोस्तों जो मीडियन जो हो जाती है, यहां इतने में समझ में आ जाएगा, उस सिचुएशन में जो मीडियन हो जाती है वो बराबर हो जाता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी प्लेस ईथ डेटा, इस प्लेस पे जो डेटा पड़ा रहेगा वो आपका मीडियन हो जाता है। इस डेटा को इस प्लेस पे जो डेटा पड़ा होगा वो आपका मीडियन हो जाता है। अब आप बोलोगे n क्या चीज है सर, ये मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ डेटा है, ये टोटल नंबर्स ऑफ डेटा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा, शायद आप लोगों के बैकग्राउंड दिमाग में चल भी रहा होगा कि शायद ये पढ़ा हुआ है। फीलिंग आ रही है क्या सैफ अली खान, क्या ये फीलिंग हल्की हल्की सी आ रही है? अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा तो सब याद आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जानना चाह रहा हूं, क्या ये हल्की फुल्की फीलिंग याद आ रही है? 9th में ये किया था। यस सर। वेरी गुड। शौर्य जी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या, हल्का फुल्का? यस सर। हाँ जी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं मीडियन की, तो ये 9th क्लास में ये वाला चीज थी। और अगर यही डेटा अगर आपका, ये देखो, यही डेटा अगर आपका इवन नंबर ऑफ डेटा हो तो क्या होता है, तो वही बात लिखेंगे, आफ्टर अरेंजिंग, पहले तो अरेंज करना पड़ता है जी, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा into ascending order, जब ये कर लोगे फिर आप मीडियन लिखोगे। मीडियन जो होगा वो क्या होगा, क्यों इस सिचुएशन में ना इवन है बेटा, इवन में क्या होगा कि आप एक तो n/2th प्लेस का जो डेटा है वो निकाल लोगे, वो वाला डेटा निकाल लोगे, प्लस आप करोगे कि n/2th + 1 जो डेटा है उसकी वैल्यू निकाल लोगे,
और दोनों वैल्यूओं को डिवाइड कर दोगे बाई 2 से। ठीक है, अभी मैं करके दिखा रहा हूं ना, तब तुरंत पकड़ में आ जाएगी बात। ये क्या हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में चला है कि यार कुछ कुछ याद तो आ रहा है। ये चीज हमने ना 9th में पढ़ लिया था। ये वाली जो बात है ये 9th में पढ़ लिया था, ये आता भी था एग्जाम में, शायद 2 नंबर में आता था आई गेस। ये चीज आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो एक काम करते हैं ना दोस्तों, एक छोटा सा काम करते हैं। वो काम यह है, मीडियन हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल। वो काम यह है दोस्तों कि एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को ये मीडियन निकालते हैं अनग्रुप्ड डेटा का। ठीक है, फिर आप लोगों को ग्रुप्ड डेटा का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, उसमें भी वही चीज करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और फिर मीडियन आप लोगों को निकालना सिखा देंगे, तो क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्रुप्ड डेटा होता है दोस्तों, उसका मीडियन निकालने का बकायदा फॉर्मूला है, वो है L प्लस n/2 माइनस CF होल ओवर में F टाइम्स H। अर्थात आप एक काम कर सकते हैं, आप यूं भी कर सकते हैं कि इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, और जो आंसर आता है उसमें आप L को प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका मीडियन का ज्ञात हो जाएगा, मीडियन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ जाएगा। ये वाला चीज कहां पे लगेगा दोस्तों, जब डेटा जो आपको दिया होगा ना, वो आपको ग्रुप्ड फॉर्म में, कार्तिक जी आ गए, वो आपको ग्रुप्ड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तब ये चीज लगती है। तो पहले हम लोग अनग्रुप्ड वाले का देख लेते हैं, मीनिंग इस वाले चीज का पहले हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड, ये रहा, पहले इस वाले चीज का हम लोग देख लेते हैं, फिर ग्रुप्ड का देखते हैं। तो आइए दोस्तों एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं और इस चीज को करते हैं। मान लीजिए, एक सेकंड सरफेस को ठीक कर लें। हाँ, ये मैंने ऑड नंबर ऑफ डेटा के लिए उठा लिया है, तो पहले हम लोग सेकंड सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आ जाते हैं सॉल्विंग सेकंड पार्ट। तो गुप्ता जी इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला था, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा देंगे प्लीज। 1 2 2 3 6 7 8 6 7 8 और भी है नहीं बस। ठीक है, तो ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डेटा जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, आपका ये वाला जो डेटा है ये आ गया आपका ऑड में। ठीक है, ये ऑड डेटा है। तो आफ्टर अरेंजिंग मीडियन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, मीडियन लिखते हैं। मीडियन क्या हो जाएगा, क्या बोला था, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का डेटा, टीएथ डेटा। तो दोस्तों पहले तो हमें n मालूम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो ये मुझे बताइए n+1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, मतलब फोर्थ डेटा वैल्यू, ये हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो मीडियन विल बी, यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्थ डेटा वैल्यू। तो फोर्थ डेटा वैल्यू क्या है, ये 1 2 3 4, ये रहा हमारा छुपा हुआ मीडियन। गुप्ता जी, सैफ जी, समझ में आ गया बेसिकली बेटा क्या था ये, मीडियन विल बी इक्वल्स टू 3, ये हमारा आंसर होगा। आदित्य सैफ साहिल समझ में आया, शौर्य समझ में आया, और डेटा का मीडियन कैसे निकलेगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, ये वाला था ना आपका क्वेश्चन, ये एक मिनट, सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट अब कर लेते हैं, इवन का डेटा उठा लेते हैं। तो ये रहा आपका, कैन यू हियर मी शौर्य। यस सर। हाँ जी, कराइए तो जरा असेंडिंग ऑर्डर में।
बोलिए। सर 1 हाँ जी, 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 5 5 6 6 7 7 7 9 9। काउंट कर लीजिए, इवन में है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, पूरे के पूरे आपके इवन 10 है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी दोस्तों, n की वैल्यू 10 है, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि मीडियन विल बी इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, मीडियन की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो बराबर होगा, क्या होता था, nth n/2, पहले एक की वैल्यू n/2 निकाल लीजिए। इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा 5, जैसे मैं n की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा। और दूसरा क्या है दोस्तों, 5 + 1 6, n/2 + 1, n/2 की वैल्यू अभी 5 निकाला था, ठीक है, n/2 की वैल्यू 5 निकाला, 5 + 1 6, तो ये फिफ्थ डेटा की वैल्यू प्लस सिक्स्थ डेटा की वैल्यू, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए तो कौन से छुपे हुए हैं ये लोग मीडियन में, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ना, 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ तो ये वाला, सिक्स्थ ये वाला, इन दोनों का डेटा जो है ये हम लोग डाल देंगे 3 + 5, ये हो गया ना, डिवाइडेड बाय दोस्तों, डिवाइडेड बाय ये वाले वैल्यूज हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 4, देयरफॉर मीडियन जो निकल कर आया है वो है 4। आदित्य समझ में आया, गुप्ता जी समझ में आया, यस सैम सर। समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। आ गया सर। ये था 9th क्लास का कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था। ये अक्सर 1 या 2 मार्क्स में एक छोटा सा प्रश्न बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, तो ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। अब जो आपके 10th में जो है कॉन्सेप्ट वो अब हम लोग देखेंगे, और एक ग्रुप्ड डेटा का हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें फॉर्मूला चाहिए ग्रुप्ड डेटा के लिए, तो उसको पहले फॉर्मूला को रख लेते हैं। ये है कॉन्सेप्ट, जब आपके पास डेटा जो होगा वो ग्रुप्ड फॉर्म में होगा तब के लिए है ये। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक आर्बिट्ररी क्वेश्चन लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं और उसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है इसके अंदर। लेकिन अप्लाई करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें हर चीज की वैल्यू क्या है। तो ये n/2 तो आप समझ ही गए होंगे, n/2 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय 2, ये होता है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ डेटा, कितना टोटल नंबर ऑफ डेटा है डिवाइडेड बाय 2 को कहा जाएगा, क्योंकि n जो है टोटल नंबर ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। फिर दोस्तों बात आती है CF की। इस CF का मतलब होता है दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग क्लास वैल्यू बोल दो, क्लास वैल्यू। गुप्ता जी सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ जी, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको बतानी पड़ेगी, ठीक है, कैसे निकालते हैं ये भी मैं भी आपको सिखा रहा हूं, सब्र रखिए। एफ जो हो गया दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हो जाएगा, एफ जो हो गया आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये रहा आपका एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। कहां पे लिखूं, यहां पे चलो लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द
मीडियन क्लास। ठीक है, h जो है ये हो गया हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। L जो हो गया दोस्तों लोअर लिमिट हो जाएगी, L जो हो गया दोस्तों ये कहलाएगी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, सबको समझ में आ गया कौन सी चीज क्या क्या है? यस और नो? गुप्ता जी समझ में आ गया सब कुछ क्या क्या मैंने बोला है यहाँ पे? यस सर, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ तो है, फ्रीक्वेंसी है, बस एक सबसे पहले सीएफ हमको निकालना सीखना पड़ेगा। सीएफ कैसे निकलता है? देखिए बहुत सिंपल होता है सीएफ निकालना दोस्त, एक्सक्यूज मी, बहुत ही सिंपल होता है। पहली वैल्यू सीएफ की एज इट इज लिखी जाती है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, दूसरी क्या होता है कि इसको इसमें ऐड करो और जो आंसर आता है फिर लिख दो। कितना हो जाएगा? 5। इसको इसमें ऐड करो, जो आंसर आता है लिख दो। 5 + 4 9 हो गया। इसको इसमें ऐड करो, जो आंसर आता है लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो 9 + 2 11 हो गया। इसको इसमें ऐड करो, जो आंसर आता है लिख दो। ये हो गया दोस्तों 12। दीक्षित जी, सैफ, साहिल, सच सच बताओ कि आप लोगों को सीएफ निकालना आ गया। सीएफ कैसे निकलेगा? यस सर। अच्छा, ये जो सीएफ जो आप निकाले हो, ये सीएफ आप सही निकाले हो, इसको चेक करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? सबसे सही तरीका क्या होता है दोस्तों? आप एक छोटा सा काम कर दो। ठीक है, वो क्या इसके साथ तो कुछ नहीं करना है। ये जो है फ्रीक्वेंसी, इन सबको ऐड करो जरा। वो जो एड अप होगा ना, वो इस लास्ट वाले सीएफ के बराबर होगा। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। 3 2 5 5 4 9 10 2 12। ये देखो, ये 12 आ गया। ये जो 12 है और ये जो ये वाली चीज है, ये दोनों मैच करेगा जैसे कि मैंने बोला था। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दीक्षित साहब मैच कर रहा है ना? इसका मतलब आपने सीएफ सही निकाला है, करेक्ट निकाला है। याद रहेगा कैसे चेकअप करते हैं दोस्तों? याद रहेगा? कोई तो बोलो। यस सर। और ये जो होता है ना, ये टोटल फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं एन। दिस थिंग इज नोन एज एन। ठीक है, दैट इज दूसरे शब्दों में टोटल नंबर्स ऑफ डेटा। यही है एन जिसका इस्तेमाल हम लोग यहां पे करने वाले होंगे। ठीक है, तो आइए अब देखिए, इसमें ना एक गेम है। एक चीज मैं आपको इंग्लिश में लिख के यहां पे दे देता हूं। टू फाइंड द मीडियन क्लास। अब इसमें से कौन सा मीडियन क्लास होगा ये हमको फाइंड करना है, क्योंकि कई जगहों पे मीडियन क्लास वर्ड यूज हुआ है। टू फाइंड द मीडियन क्लास, क्या कीजिए, यहां पे देखिए, locate the n by 2's nearest and and more बोलो या greater value बोलो, greater value in CF। इसका मीनिंग क्या है? ये डीपी सर क्या लिख दिए, इसको अभी समझा रहे हैं, सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप n/2 की वैल्यू निकालो। तो ये 12 है ना, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? n/2 की वैल्यू हो जाएगी 12/2 काटा पीटा करके 6। ये 6 हो जाएगी। अब इस 6 को लोकेट करो कि सीएफ में, इस पूरे सीएफ में दोस्तों, इस पूरे सीएफ में 12 तक
इस पूरे सीएफ में दोस्तों ऐसी कौन सी वैल्यू है जो नियरेस्ट है और ग्रेटर है n/2 के? नियरेस्ट है और ग्रेटर है मतलब 6 से बड़ा हो लेकिन 6 के बहुत नजदीक हो। देखो ना 6 से बड़ा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, लेकिन 6 के सबसे नजदीक कौन सा है? 9 है। तो ये वाला जो बना, इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो, ये वाला जो बना दोस्तों, इसी को हम बोलेंगे द ग्रेट मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको मीडियन क्लास बोलेंगे। जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को मीडियन क्लास को लोकेट करना आया कि नहीं आया? दिस इज द मीडियन क्लास। इसी में सारा गेम होने वाला है। जल्दी से बताइए। सैफ जी समझ में नहीं आया? आया ये। हाँ जी, आ गया सर। सर नहीं आ गया सर। हाँ हर्षित, सर मुझे नहीं आया। ठीक है। आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि इस नीचे वाले ब्लू लाइन को पढ़। टू फाइंड द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास को निकालने के लिए n/2 की नियरेस्ट एंड ग्रेटर वैल्यू इन सीएफ ढूंढ। पहले तो n/2 निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो n/2 तेरे को समझ में आया कि ये 6 कैसे आया? अरे हाँ भाई, सर, n पता की है वैल्यू तो। 12 है तो 6 ही होगी ना। यस सर। तो ये तो n/2 की वैल्यू हमको मालूम चल गई। अब लाइन में क्या बोला है कि नियरेस्ट एंड ग्रेटर वैल्यू इन सीएफ। बता, 6 जो निकाले हो, 6 जो निकाले हो, 6 से ग्रेटर कौन सी वैल्यूज हैं? 2 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, 9 है, 11 है, 12 है ना? ये तीनों वैल्यू है ना हर्षित? यस सर। अच्छा, इन तीनों Yes, sir. वैल्यू में से ग्रेटर तो मिल गया आपको, नियरेस्ट टू 6 कौन सा है? बता, नियरेस्ट टू 6 कौन सा है? 9 नियरेस्ट है कि 11 नियरेस्ट है कि 12 नियरेस्ट है? Yes. क्या सर 9 है। 9 है। तो ये जो बन गया तुम्हारा ग्रुप, सर 9 है। हाँ जी, तो ये जो ग्रुप बन गया हर्षित, ये वाला ग्रुप कहलाएगा तुम्हारा द ग्रेट मीडियन क्लास। मालूम चल गया? यस सर। ये मैंने बोला था ना, n/2 की वैल्यू नियरेस्ट एंड ग्रेटर वैल्यू इन सीएफ ढूंढो। तो ये नियरेस्ट एंड ग्रेटर वैल्यू, ये आपका 9 वाला जो होगा, ये वाली चीज बनी, जिसकी मदद से मेरे पास मीडियन क्लास का पता चल गया। अब मालूम चल गया? मालूम चल गया बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, यस सर, पता चल। हाँ जी, एक काम करते हैं, अब जल्दी से पता कर लेते हैं कि सबकी क्या क्या वैल्यूज हैं और उसमें डाल देते हैं। देखो, n/2 तो निकल गया 6। सीएफ की वैल्यू क्या होगी? सीएफ को इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। तो सीएफ की वैल्यू ये होगी जिसको हमको वैल्यू डालना है। समझ में आया हर्षित? जल्दी से बोलो, समझ में आया? आ गया सर। एच हाइट क्या होगी? मीडियन क्लास की हाइट कितना है? 5 है। समझ में आया? हाइट क्या होगी? जल्दी बोलो। आ गया सर। हाँ जी, लोअर लिमिट आ हमारी, गया सर। हाँ जी, लोअर लिमिट हमारी 10 होगी। समझ में आ गया? है कि नहीं? ये लिखा हुआ है ना, आ गया 10 इज सर। द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। 10 हो गई, ठीक है। और आ गया। सैफ, साहिल, गुप्ता जी, जल्दी से बताइए, आ समझ गया में सर। आ गया दोस्तों? यस सर। अब हमको क्या करना है? क्या हमारी Yes, sir. सारी, यस बच्चों, क्या हमारी सारी की सारी वैल्यूज नोन हो गई है? गुप्ता जी, सारी वैल्यूज नोन हो गई हैं? गुप्ता जी, क्या Yes, sir. सारी वैल्यूज नोन हो गई हैं? हो गई है सर। अब क्या हम इन सारी वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट करके मीडियन निकाल सकते हैं दोस्तों? सर यस। सर ये CF5 क्यों है? क्योंकि यहां पे इंग्लिश में क्या लिखा था मैंने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग पहला वाला वैल्यू आपका सीएफ में जाएगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इंग्लिश में, जो ग्रीन में जो मैंने कर दिया, ये दिख गया? हाँ सर, अब दिख गया। अब क्लियर है बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो क्या सैफ आप बताइए, सारी वैल्यूज को डालकर क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? अब
यस सर। वेरी गुड। रहा चैप्टर 14। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं और सीधा 14.3 आई गेस 3 होगा ना, 14.3 में है ना ये मीडियन। यस सर। ठीक है, तो आइए स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं 14 को, जरा ध्यान दीजिएगा। मीडियन पे आज हमारा मेजर फोकस है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है। ठीक है, आप लोगों को नजर आ ही रहा है। क्या ये ग्रुप्ड डेटा है कि अनग्रुप्ड डेटा है गुप्ता जी? हाँ जी, ग्रुप्ड डेटा है। और इसमें हमारे पास सी आई ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है। चलिए इसी में जरा निपटाने की कोशिश करते हैं। लगे हाथ हमको सी एफ की जरूरत पड़ती है। आप लोग बड़े ही आराम से सी एफ की वैल्यू आप निकाल लेंगे। उसके बाद हमें हमें मीडियन क्लास के बारे में बस पता करना है। मीडियन क्लास के बारे में हमको पता करना है दोस्तों कि क्या कौन सा मीडियन क्लास होगा। इसके अंदर आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसान तरीके से आप निकाल लेंगे। ये देखिए 68 टोटल है, इसको अगर आप प्लस करेंगे तो आई गेस बिल्कुल 68 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी n की वैल्यू हो गई दोस्तों। n की वैल्यू होगी n/2 जैसे ही आप करेंगे, मीनिंग 68/2 जैसे ही आप करेंगे 34 आ गई। अब देखिए दोस्तों 34 आ गई। अब इससे हमें कैसे मालूम चल, जैसे ही आपके पास CF में आप देखेंगे ग्रेटर देन, जब आप CF बना लेंगे, बना दे क्या यहाँ पे CF? सर CF22 होएगा। हाँ जी, CF22 आएगा। CF22 आएगा कहाँ पे? नहीं सर, उसमें मैं, आपने लिखा नहीं है ना, मैं वैसे बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन को वैसे ही बता रहा था। नहीं 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 बेटा, करके दिखाना पड़ेगा ना। आइए CF पहले आ गया 4 आ गया, दूसरे का 9 आ गया, तीसरे का कितना हो जाएगा 9, 10, 2, 12, 22, 22 आ गया दोस्तों। उसके बाद 22 के बाद 42 आ जाएगा। 42 के बाद आपका हो गया कितना 56। यस सर, 56 हो गया ना। सैफ इज हियर, यस सर। सैफ इज हियर। फिर ये हो जाएगा आपका 64 और ये 4 को मिलाएंगे तो 68, जो कि आपका मैच करेगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर हमारा मीडियन क्लास कैसे मालूम चल जाएगा। n/2 जब आप किए हैं तो 34 आया। 34 इनमें से 34 से ग्रेटर बट नियरर टू 34। देखो ग्रेटर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट नियरेस्ट टू 34 42 वाला है। तो ये वाली जो क्लास जो बनेगी दोस्तों, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। अब मीडियन क्लास हो गया तो ये वाली जो चीज है 20 जो है ये F हो गया, जो फॉर्मूला में आप डालेंगे। ये जो है 22 क्योंकि इससे प्रीसीडिंग वाला होता है, ये आपका CF बन गया। ये जो है छोटू 125 ये आपका L बन जाएगा, है ना, ये L बन जाएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाइट की वैल्यू जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाइट की वैल्यू कितना है 20 के गैप में है, तो ये 20 हो जाएगा। सारा डेटा अवेलेबल है। क्या हमारा मीडियन के फॉर्मूले में डालकर क्या हमारा मीडियन आ जाएगा इसमें? जल्दी से बताइए दीक्षित साहब, क्या मीडियन आ जाएगा बेटा? सर। अच्छा, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोग करके देखेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आइए दोस्तों, अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए मेरे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करते हैं जरा क्लिप आउट करके, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जरा देख, यस सर। हाँ जी, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है, अच्छी बात है। फ्रीक्वेंसी हमको दिया है। लगे हाथ एक सेकंड के लिए जरा CF निकाल लेते हैं। आफ्टर ऑल दोस्तों, आप लोगों के इसमें इस्तेमाल भी तो होगा, तो आइए CF निकलवा दीजिए। गरिमा विल बी हेल्पिंग मी हियर इन द CF। जल्दी से गरिमा हेल्प करो, CF की वैल्यूज बताओ फटाफट। बोलो बेटा, पहला क्या होगा? 5 ही होगा।
यस सर। अब ये देखो, ये 5 प्लस दिस, इसको करके कितना आ जाएगा? 5 प्लस एक्स होगा, यस और नो? यस सर। अब इसको प्लस किया इसमें, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 25 प्लस एक्स। बोलो ना गरिमा। फिर इसको इसमें प्लस करेंगे। सर मैं देख रही हूँ, मैंने पिछली वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो मेरे को भी इतना कैच नहीं हो पा रहा है इतनी जल्दी। ओके, चलो इसको बस प्लस अप करते हैं, देखो पहले। तो दोस्तों ये हो गया 25 प्लस एक्स, और फिर अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25, 30, 40 प्लस एक्स। गुप्ता जी चेक करते रहिए, वैल्यूज गलत नहीं होनी चाहिए, कैलसी मिस्टेक नहीं चाहिए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 प्लस एक्स प्लस वाई। 40 प्लस एक्स प्लस वाई। क्यों दीक्षित साहब, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? दीक्षित जी रिप्लाई तो कीजिए। 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा, इसमें जब आप प्लस करके देंगे, इसमें जब आप प्लस करके देंगे। दीक्षित बेटा सीएफ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। सैफ खान, साहिल, आ गया। फटाफट बताओ, सीएफ आप लोगों को समझ में आया? आ गया सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए हमारे पास सीएफ तो आ गया। अब जरा ना फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जरा फॉर्मूले को पेस्ट कर लेते हैं, फिर उसमें अप्लाई करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। जरा क्लिप आउट करते हैं फॉर्मूले को। क्लास का पता करना पड़ेगा, मीडियन क्लास का मुझे पता करना पड़ेगा। यहाँ पे गिवन में है, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, हमें मीडियन ऑलरेडी गिवन है। ये देखो ना, इफ द मीडियन ऑफ द, क्या बोला है? इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें मीडियन ऑलरेडी गिवन है, मीडियन दोस्तों ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 28.5, ठीक है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, और मीडियन क्लास का हम ऐसे ही पता कर लेंगे डायरेक्ट। खुद ही बताओ यार, ये जो मीडियन है 28.5, इनमें से कौन सी क्लास में आ रहा होगा? 28.5 इसी क्लास में आएगा, इस वाले में आएगा, हाँ या ना? यस सर। इसी क्लास में आएगा ना। ये रहा आपका मीडियन क्लास, ये वाली जो क्लास बन गई, ये हो गई आपकी मीडियन क्लास दोस्तों। मीडियन क्लास आ गया इसकी मदद से, मीडियन की मदद से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस मीडियन की मदद से आपका मीडियन क्लास आ गया, ठीक है। मीडियन क्लास आ गया तो हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। एक चीज और हम लोगों को मालूम है, ऑल्सो, यहां पे मैं कर देता हूं, ऑल्सो वी नो, जैसे कि हमको मालूम है कि जो ये वाली चीज है, सीएफ का लास्ट जो होता है और जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों बराबर होता है। एज वी नो, सीएफ्स लास्ट एंट्री, ये यस्टरडे भी मैंने बताया था आप लोगों को, इज इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, और देखो क्या निकल कर सामने आता है। तो इससे बच्चों हमारे पास आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो x प्लस वाई ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 में से 45 माइनस होगा, 15 आएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, और लगे हाथ इस मीडियन से भी ना कुछ इस्तेमाल करते हैं। अब मीडियन का फॉर्मूला आपके पास ये है, उसको फॉर्मूले में जरा डाल देते हैं और सारी वैल्यूज को अप्लाई करते हैं, शायद हमको दूसरी इक्वेशन मिल जाए। तो देखिए मीडियन के लिए हमारे पास n/2 की वैल्यू आई रखी है, यहाँ पे कहीं वैल्यूएशन लिख देते हैं, आइए यहाँ पे लिखते हैं n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n/2 कितना है? 60/2, 60/2 काटा पीटा किया, ये 30 आ गया। तो n/2 की वैल्यू हमको आ चुकी है। वेरी गुड। सीएफ की वैल्यू इससे प्रीसीडिंग वन वाला होती है, तो ये रहा मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग वाली वैल्यू सीएफ में सीएफ होती है, तो ये रहा सीएफ जो हम इसमें डालने वाले हैं, इसकी भी वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी हमारा इसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
फ्रीक्वेंसी आ गई। हाइट आपका इसकी होती है हाइट, तो हाइट जो है वो यहाँ पे कितनी दिख रही है, 10 दिख रही है, ये भी आ गया, बहुत बढ़िया। फिर एल जो होता है लोअर लिमिट होती है, ये वाली चीज एल कहलाती है, तो ये एल इक्वल्स टू 20 हो गई, ये भी हो गया। आदित्य गुप्ता जी, साहिल, सैफ, जल्दी से बताइए क्या हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं मीडियन में डालने के लिए? यस सर। तो एक काम करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये मीडियन के फॉर्मूले में देखो, मीडियन की भी तो वैल्यू है, इसको भी यहां डाल देना भाई। मीडियन के फॉर्मूले में उठा के जरा वैल्यू डालते हैं और देखते हैं क्या आएगा। ये रहा हमारा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू में करते हैं, तो ये हो जाएगा। देखो इसमें वैल्यू डाल रहे हैं 28.5 इक्वल्स टू n/2 की वैल्यू हमने 30 निकाली थी, डाल दिया, माइनस CF की वैल्यू दोस्तों हमने ये निकाला हुआ है 5 प्लस x। देखो ब्रैकेट्स डालना जरूरी है। अब यहाँ पे बच्चे एक छोटा सा मिस्टेक कर सकते हैं, छोटा सा मिस्टेक कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं दोस्तों कि वो इस ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे और सीधा ये लिख देंगे। अगर ये ब्रैकेट लगेगा तभी ये सही आएगा, अगर ये ब्रैकेट हटा दोगे ना तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि बोर्ड्स में आप करके अपना आंसर गंवा देते हैं, गलत निकालते हैं। तो ये आ गया आपका, और फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों, 20 है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है h से। h की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10 है, डाल दिया। जो भी वैल्यू आएगा उसमें हमको क्या करना है, प्लस कर देना है। कितनी वैल्यू प्लस करनी है दोस्तों, हमारे पास l की वैल्यू प्लस कर देना है 20। रीचेक कर लो कोई वैल्यू इसमें रह तो नहीं गई, सारी वैल्यूज करेक्ट डाली हैं? आदित्य जल्दी से बता बेटा, सारी वैल्यूज करेक्ट डाली हैं? कोई वैल्यू गलत तो ओके सर। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये देखो 1 जा, ये 2 जा हो जाएगा, और इस 2 को इधर भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं भेज सकते हैं डायरेक्ट क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है ना, नहीं भेज सकते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 28.5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x होल अपॉन में 2 प्लस 20। ये 20 इधर जा सकता है, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8.5। इसको जरा न्यू स्लाइड पे लेकर आते हैं, तो दिया। अब क्या है इसमें वैल्यू जरा डाल के देखते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब इस येलो वाले को सॉल्व करते हैं अब जरा। तो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा, ये 8.5 आ गया। अब 8.5 आ गया दोस्तों, अब आप इसको भेज सकते हैं। चलिए कोई नहीं, अभी अगले स्टेप में कर देंगे। ये हो गया 2, ये हो जाएगा 25 माइनस x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा दोस्तों। 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x, इसको इधर भेज दीजिए। 17 प्लस x हो गया इक्वल्स टू 25, x की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 17 माइनस कर दीजिए, 17 3 20 और 8 आ जाएगा। पीछे चेक करो दोस्तों फटाफट, कितना आ रहा है x की वैल्यू। सही है सर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब एक काम करते हैं, देखो अगर इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ना x की वैल्यू आ गई, पेपर में कुछ और क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाए, मान लो कुछ ऐसे आ गए, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो ये मत सोचिएगा कि अब हमको डेड एंड मिल गया, ये तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। मान लो x अगर इसमें कुछ चल रहा होता, यहाँ पे वैल्यू होता 5 प्लस x प्लस y, कुछ भी करके होता, ठीक है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाती। तो ये इस इक्वेशन को आप लोग सेकंड इक्वेशन कर देते, ये फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को लेकर एलिमिनेशन मेथड से x एंड y की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करते। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई तो इसको इसमें उठा के पुट कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें उठा के हम लोग इस x वैल्यू को पुट कर देते हैं, तुरंत हमारा y वैल्यू जिंदा हो जाएगा।
तो यहां पे लिख दीजिएगा स्टेटमेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यहां पे लिख दीजिए पुटिंग x इन इक्वेशन 1। यहां पे जैसे ही आप इसको मेंशन कर दीजिएगा ऐसे, ये रही आपकी इक्वेशन 1, तो इसमें आप उठा के पुट कीजिए, ये रहा, पुट कीजिए x प्लस, आई बेग यू पार्डन, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 दूनी 16 होता है, 7 आ गई। तो हमारे पास 7 ये आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई और x की वैल्यू 8 आ गई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना? यश, यशिका, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल, जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? और आपको अंदर से, आप लोगों के अंदर से फीलिंग भी आ रही होगी कि ये 2 या 3 मार्क्स में पेपर में आ सकता है, क्यों? आइए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको दोस्तों क्लिप आउट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम लोग आ चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरिमा कह रही थी कि वो मदद करना चाहती हैं इस क्वेश्चन में। बिल्कुल गरिमा, शुरू हो जाइए, पहले तो रीड कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। A life insurance agent found the following data for distribution of age of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. तो एक एजेंसी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, उसका एक एजेंट होगा, वो 100 पॉलिसी करने वाला है, जो भी है उसकी कहानी। तो किसको कर पाएगा वो, जिसकी एज 18 से गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज ऑफ 18 इयर्स ऑनवर्ड्स, 18 से अधिक हो लेकिन 60 साल से नीचे हो, ठीक है, तो उनको ये दे देंगे क्या नाम है, सो कॉल्ड योर लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहां पे ना कुछ चीजें समझने वाली होगी। देखो ये नॉर्मल क्लास इंटरवल तो है नहीं, इसको हमको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, इसको हमको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहीं पे हम लोग बनाते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, यहीं पे हम लोग बनाएंगे क्लास इंटरवल। इसको ना बनाने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जरा ये देखो, मान लो 18 तक बोला है ना, तो 18 से शुरू कर लो, 18, फिर अगला पॉइंट कहां पे गया है, 20 पे, अगला पॉइंट 20 पे गया है, फिर अगला पॉइंट कहां पे गया है, 25 पे, 30 पे, 35 पे, इतने में ना आप ट्रेंड समझ जाओगे। एक और ले लेता हूं, चलो 40 पे। देखो मैं क्लास इंटरवल कैसे आपको सिखा रहा हूं। इन्होंने बोला है कि बिलो एज है, बिलो 20 ईयर। ये बार बार हर्षित का ज्वाइनिंग ही दिखा रहा है, ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है क्या? हर्षित आ गया। हर्षित, कैन यू हियर मी? यस सर। देखो यहां ध्यान देना, ये बोला है बिलो 20 ईयर्स। बिलो 20 ईयर्स का मतलब हो गया ये वाली चीज। और इन समझो 18 से 20 के रेंज में जो लोग हैं वो हैं 2 लोग हैं। इस कलर को समझना। अगला बोल रहा है, इस बात को समझना प्लीज है, ये ब्लू में अगला बोल रहा है कि बिलो 25। बिलो 25 का मतलब हो गया कि 25 से नीचे, मतलब ये पूरे आएंगे ना, बिलो का मतलब तो पूरा ही हो गया। इस पूरे का ना हमारे पास आ गया कितने हैं जी, 6, ठीक है। उसके बाद ये इसका मीनिंग है, इस टेबल का मीनिंग है, और इसी से अभी देखना आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बारे में मालूम चल जाएगा। अगला ले लीजिए, अगला इन्होंने ये पिंक में रख लो, बिलो 30। बिलो 30 का मतलब हो गया दोस्तों कि यहां से पूरा, बिलो 30 का मतलब हो गया पूरा। कलर से समझ लो, कलर से समझो, ठीक है ना। बिलो 30 में कितना आ गया दोस्तों, 24, ठीक है। अगला क्या है, बिलो 35, इसको ग्रीन में लेते हैं,
ये बिलो 35 जो है इसका क्या मतलब है कि अगर हम बात करें यहां से पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ही जाएगा, तो इसमें कुल कितने हैं दोस्तों 45। अभी आप लोग समझना मेरी बात को, हाँ ठीक है, इतने से ही समझो पहले, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो क्लास इंटरवल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसको तो आप 18 विथ 20 बोल दो, बिलो 25 है तो इसमें गैप्स जो है 5-5 का है तो ऐसे ले लो, 20 to 25 लोग इसमें आएंगे, 30 में कितना हो जाएगा 25 से 30 इसमें आएंगे, 30 to 35 इसमें आएंगे। देखो आप ये मेरे को कैसे मालूम चला कि इसकी जो हाइट है वो कितना है 5 है ना, तो उसी हाइट की मदद से मैंने ये शुरू कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को है क्या 35 to 40 हो जाएगा, 40 to 40। गरिमा यहाँ तक तो क्लियर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को? नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, अब देखो ये आ जाएगा 55 से 60 लास्ट में। अब देखो दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इन्होंने जब बिलो बोला था 2 तो ये तो खैर इसमें आ जाएगा 2, कोई इशू नहीं है। ये अब मैं आप लोगों की फ्रीक्वेंसी लिखा हूं रेड में। ये देखो जब हमने किया 20 to 25 निकालना है तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था ये ऑरेंज वाला दिया था और ये पूरा दिया था। तो अगर मुझे कुछ ऐसे समझो, यहां से यहां तक ये पूरा दिया हुआ है, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू 2 दी हुई है, इसकी वैल्यू हमको 6 दी हुई है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये यहां पे लिखा हुआ है 18, ये 18 वाला ही है, अरे तो वो है ना 6 - 2। हाँ जी बिल्कुल सही समझे हो, ये 18 है दोस्तों, ये इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 25। तो दोस्तों खुद सोचो 18 से 20 में 2 लोग हैं, लेकिन 18 से लेके ये जो पूरा है, ये जो रेड लाइन जो बनी थी ना पूरी बनी थी, यहाँ पे जो मैंने शो किया था मिटा दिया मैंने अभी, ये पूरी जो बनी है। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है, जब ये पूरा का पूरा 6 है और यहां तक सिर्फ 2 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा 6 - 2। बात पकड़ में आई कि नहीं आई दोस्तों, जल्दी से बोलो। 6 देखो 6 - 2 जैसे ही करेंगे ना हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगी 4। यही है ट्रिक ऑफ द डे। वैसे ही अगला जरा बना के देखते हैं, आइए अगला बना के देखते हैं। अब देखो 25 वाला निकालना है, 25 से 30 के बीच, एक मिनट रुक जाओ, 25 से 30 के बीच में मुझे निकालना है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं फिगरेटिवली, जरा इसको हम देख लेते हैं। 25 से 30 का मुझे निकालना है, तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, इस पिंक वाले को पकड़ूंगा 25 से 30, और ये देखो ये पूरा का पूरा और यहां तक पकड़ूंगा 25 तक पकड़ूंगा, तो ये हो गया 18 से लेके मान लो 25 तक ये है, और 18 पे ये होगा 25, तो ये है आपका, और इधर कितना आ गया 30। तो दोस्तों 18 से 18 ये दोनों हैं, बेसिकली 18 ही शो कर रहे हैं, 25 यहाँ पे 30 यहाँ पे। इसकी वैल्यू है दोस्तों 24 और इसकी वैल्यू है दोस्तों 24, ठीक है, और यहां तक 30 तक की वैल्यू 24 है, 30 तक की वैल्यू है दोस्तों 24, और यहां 25 तक सो कॉल्ड ब्लू 6 है। तो ये पूरा 24 है, ये 6 है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24 - 6। ये देखो ना, ये रहा 24 - 6, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वाला पकड़ लो और उससे प्रीवियस वाली वैल्यू पकड़ लो, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको इस क्लास इंटरवल का वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा 18। यस सर। हाँ जी, अब देखो ये ट्रिक आपने पकड़ लिया, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। ये पेपर में करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। आप बस याद रखो, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। ये तो होगी रटंत विद्या, ये रटने का तरीका, जो कि गलत है, ऐसा रटना नहीं चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए रीजन क्या है, और रीजन ये है दोस्तों इस राइट हैंड साइड में जो आपको एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आइए
अब जल्दी जल्दी से वैल्यूज मेरा फिलअप कराएंगी गरिमा जी। अगला अगला वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 45 माइनस 24 कितनी आएगी बेटा? सर 45 माइनस 24 तो 21। 21। 14 क्यों बोल रही थी? वही मैं कहूँ इतना ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने 14 नहीं बोला सर। चलिए शायद। अगला बताइए, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 33। ऑल राइट, बाकी लोग प्लीज वैल्यूज चेक करते रहिएगा। 33 आ गया। फिर अगला बताइए, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 11। 11 आ गया दोस्तों, वेरी गुड। वैसे ही इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3। 3 आ गया। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ गया? 6। और इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ गया? 2। 2। ये तो आ गई, ये देखिए सभी लोग ध्यान देंगे, ये तो आ गई आप लोगों की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये आ गया आप लोगों का सो कॉल्ड, ग्रीन में कर देता हूं, सो कॉल्ड आप लोगों का क्लास इंटरवल। क्या अब ये क्वेश्चन गुप्ता जी बताएंगे? गुप्ता जी बताएंगे। आपके पास क्लास इंटरवल आ चुका है, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। क्या अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला में उठा के डालने वाला? यस सर। हाँ जी, बन गया कि नहीं बन गया? अब ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सर एक चीज पूछनी है इसमें। यस सर इसमें एच क्या होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में तो 2 है और बाकी के फिर बाद में 5 है। बेसिकली जानते हैं क्या है? देखिए ध्यान से, एच मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया है। एच जब आप मेंशन करते हैं तो वो मीडियन क्लास के लिए आप लोग मेंशन करते हैं एच। हालांकि ये बात आपके मन में आना कि सर जी हाइट तो पूरे के पूरे क्लास इंटरवल में सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपको ये 18 पसंद नहीं है ना, तो एक काम कर दीजिए, यहाँ पे सीधा ऐसे ही लेके चलो, बिलो 20 ही लेके रखो, ठीक है, ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना आए। आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दो बिलो 20। और अगर मान लो खुदा ना खास्ता अगर आप यहाँ पे 15 to 20 भी लिख देते हो ना, तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन का पार्ट है कि 18 इयर्स के ऊपर वाले, तो मतलब 20 के नीचे ही आएगा ना 18, तो ऐसे भी आप शामिल कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे 18 लिखते हैं तो ये मोर, वो कहते हैं ना मोर इंफॉर्मेटिव वाला क्वेश्चन वाला हिसाब किताब हो जाएगा कि यस यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन के मुताबिक मोल्डिंग आप कर रहे हो, चेंजेस आप ला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ 15 से भी लेके कर सकता है, तो बिलो लिख के भी कर सकता है। तो सारी बातों को छोड़कर एक चीज याद कर ले कि हाइट, मीडियम क्लास की हाइट मुझे बतानी है। इसमें से जो भी देखो, ये पूरा 100 करोगे ना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 100 करोगे ना तो n/2 50 आ जाएगा। 50 जो होगा, अब खुद बताइए 50 CF में जब आप CF निकालोगे ना, ये बेसिकली यही चीज CF आएगी, जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही मिल जाएगी। तो CF में बेटा ये वाला जो चीज बनेगी, इत्तेफाक से ये वाला जो चीज बनेगी, ये आपका मीडियम क्लास बनेगा इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे। और जब ये मीडियम क्लास बनेगा तो आपके लिए हाइट का जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको इस क्लास इंटरवल को जैसे ही आप देखेंगे ना, इस ग्रीन वाले को, ये लो 35 to 40 वाले को जैसे आप देखेंगे, तुरंत आप हाइट 5 दे देंगे और आपके मन का जो दुविधा शंका विशंका है वो दूर हो जाएगी। यस बाबू, समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब क्या आप लोग बहुत आराम से फॉर्मूले में उठा के डालकर CF, हालांकि आप लोग इसको डायरेक्ट आप CF कंसीडर तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट दूंगा, प्लीज आप लोग अलग से स्पेशली नया टेबल बनाइएगा, उसमें क्लास इंटरवल इसको मेंशन कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी इसको मेंशन कीजिएगा, नया टेबल बनाकर CF फिर से कैलकुलेट करके टीचर को दिखाइएगा और फिर फॉर्मूले में डाल के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आदित्य, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल, यश, यशिका, जल्दी से बताइए आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर अब क्लियर हो गया समझ में। बड़े आराम से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? सैफ, साहिल जल्दी बोलो बेटा। नो सर। अब लग रहा है नो सर। हो जाएगा ना, ये इजी पीजी है ना? यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं कि वो उसकी भी कहानी क्या है, जरा देख लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को जरा एक बार देख लेते हैं। गुप्ता जी एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए।
पढ़ता हूँ सर. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter, and the data obtained is represented in the following table. ठीक है, Find इन्होंने the median length of the leaf. एक मिनट, इन्होंने 40 लीव्स का डेटा उठा के इधर टेबल में डाल दिया. फाइंड द मीडियन फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स. तो मीडियन निकालना है. अब हमारे पास क्लास इंटरवल तो दिया हुआ है, बस फर्क क्या है कि कंटिन्यूअस में नहीं है. अगर आप ध्यान से देखें, ये 126 के बाद यहाँ पे 126 आना चाहिए था, 27 है. फिर 135 के बाद यहाँ 135 आना चाहिए था, 36 है. वैसे ही अगर 153 में देखें या 71 में देखें, यहाँ पे मतलब एक एक का बढ़ा हुआ है. आप लोग देख पा रहे होंगे, एक एक बढ़ा हुआ है. इसको कैसे हम क्या करें कि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो सेट हो जाए. और हिंट में इन्होंने दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस को पहले करके क्लास इंटरवल को फिर आप मीडियन निकालें. तो दोस्तों एक रूल बताता हूं फॉर मेकिंग कंटिन्यूअस. ये याद रखना, ये 9th में भी सिखाया था आप लोगों को, फिर से बता दे रहा हूं. क्यों सिखाया था ना गुप्ता जी? Yes sir. Continuous बनाने के लिए. हाँ जी, कंटिन्यूअस बनाने के लिए रूल क्या है, पहले मालूम करो कि ये गैप कितना है. ये गैप का आपको मालूम चल गया, गैप हमेशा 1 है. हर जगह देख लो, कहीं भी गैप आपको 1 ही मिलेगा. कहीं भी देख लो गैप आपको 1 ही मिलेगा. तो गैप का हमको मालूम चल गया. अब इस गैप का ना हाफ निकालो. तो इस गैप को डिवाइड कर दो. ये जो भी गैप की वैल्यू होगी इसको डिवाइड कर दो 2 से. तो यहां पे आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना हो गया, 0.5. याद रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे मान लो 5 होता तो भी गैप अगर मान लो 5 का अगर चलता तो भी हम लोग ऐसे ही कर लेते. ठीक है, ये रूल होता है, ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूअस बनाने का. तो ये 0.5 आ गया दोस्तों. अब याद रखो, इस 0.5 को मैंने एक चीज बोली हुई है, एक हिंदी में एक चीज बोलता हूं, गरीब को और गरीब कर दो. गलत बात है, गरीब को अमीर होना चाहिए, लेकिन गरीब यहां पे याद रखने के लिए गरीब को और गरीब कर दो, और दोस्तों अमीर को और अमीर कर दो. अर्थात लोअर लिमिट को हम लोग बोल रहे हैं गरीब, गरीब को और गरीब कर दो. मतलब ये जो लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, और अपर लिमिट सो कॉल्ड अपर है ना, अपर मतलब अमीर, अमीर को और अमीर कर दो. तो इसमें 0.5 प्लस कर दो. तो शक्ल कुछ ऐसे दिखेगी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग. शक्ल कुछ इस प्रकार से नजर आएगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. क्या बोला था, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर. तो पॉइंट और कितने से, 0.5 से, 0.5 से गरीब अमीर को और अमीर या जो भी है, ठीक है ना, 0.5 से. तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 117.5. ठीक है, थोड़ा और पतला कर लेते हैं इसको. ये क्या बन जाएगा दोस्तों, पहला क्या बन जाएगा, 117.5 और 126.5 पहला आ गया, और ये है आपका क्लास इंटरवल. वैसे दूसरा कितना हो जाएगा, 126.5 और ये हो जाएगा 135.5. वैसे तीसरा क्या हो जाएगा, 135.5 और अगला क्या हो जाएगा 144.5. अगर आप ध्यान से इस क्लास इंटरवल को देखें तो ये कंटिन्यूअस बना हुआ है. देखिए ये दोनों सेम खा रहा है, ये दोनों सेम खा रहा है. ऐसी सिमिलरली रेस्ट, बाकी भी ऐसा हो जाएगा. तो दोस्तों आपके पास क्लास इंटरवल हो जाएगा, और ये आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. तो आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया. गरिमा, क्या अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? यस सर. तो अब आपके पास क्लास इंटरवल है, ये है कंटिन्यूअस फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, उठा के आप लोग मीडियन निकाल लीजिए. क्या ये सॉल्व हो जाएगा? गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल, यश, यशिका, जल्दी से बताइए. दीक्षित साहब, सॉल्व हो जाएगा अब ये क्वेश्चन नंबर 4? यस सर. यस सर, हो जाएगा. परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट. तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. आइए, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्लास इंटरवल तो डायरेक्ट दिया हुआ है और कंटिन्यूअस भी है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा दिया हुआ है और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है.
तो क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये, Yes, sir. डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. एक्सीलेंट। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5th अभी किया था ना। अब 6th देखिए, 6th में भी वही है। ये क्लास इंटरवल आपको दिया ही हुआ है, 1 to 4, 4 to 7, 7 to, देखो ना ये भी कंटिन्यूअस है, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई है। क्या हमारा मीडियन निकल जाए? एक्सक्यूज मी, क्या हमारा मीडियन निकल जाएगा, मीन भी निकल जाएगा, मोड, जो भी जो चीजें बोली, क्योंकि डेटा डायरेक्ट है, डायरेक्ट आपको क्लासिफाइड अच्छी तरीके से आपको डेटा संभाल के दिया हुआ है। क्या सारी चीजें निकाली जा सकती हैं? यश, यशिका, गरिमा, Yes, सार्थक, सैफ, साहिल, क्या आप लोगों से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6? Yes, sir. हो Yes, जाएगा। sir. दीक्षित साहब हो जाएगा? सार्थक, साहिल, सैफ? यस सर, हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? ये देखो, फिर से वही चीज हो गया, ऊपर का भाई भाई क्वेश्चन है ये। तो जैसे आपका ये क्लास इंटरवल है, देखो 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 60, ये भी कंटिन्यू, ऐसा कोई इशू नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। क्या ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है? ये भी हो जाएगा। मीन, मोड, मीडियन, जो जो चाहिए आपको सब निकाला जा सकता है कि नहीं? हालांकि इसमें सिर्फ मीडियन ही निकालना है। दीक्षित साहब हो जाएगा? गुप्ता जी, गरिमा जी, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा? यस सर, हो जाएगा। पक्का बच्चों कर लोगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir. अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमने अभी अभी ये एक्सरसाइज देख लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने मीडियन के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और वो क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, थोड़ा सा तो कौन सा था वो, ईडेबल एक स्नैक है ना, जिसका टैगलाइन है टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा मेला, समथिंग लाइक दैट। टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े क्या है? नाम पूछ रहे हो ना सर उसका? हाँ हाँ, टेढ़े मेढ़े सर वो तो। अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, उसको हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया। बाकी जो स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला में लग जाएगा, उसको दोस्तों हम लोगों ने फुल एक्सप्लेनेशन में देख लिया। सो दिस इज हाउ वी हैव डन 14.3। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, मुझे होमवर्क में सेंड करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी वो भी आप लोग मेरे से सॉल्व करवाएंगे, या डाउट सेशन में आप उसको शॉर्ट आउट करवाएंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर है? कार्तिक, सब कुछ क्लियर है दोस्त? हर्षित, देव, आदित्य, जल्दी से बताइए। सार्थक जी, सैफ, क्लियर है ना दोस्तों? Yes, sir. ठीक है। यस sir. सर, क्लियर है। ओके, तो अब कल मॉर्निंग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।